बुलेटिन का आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। बात सबसे पहले कोरोना की, क्योंकि प्रदेश भर में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,357 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में 5,913 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 120 मरीजों ने जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश में कुल 1,70,59 केस इस वक्त एक्टिव हैं। बीते 24 घंटे में 2,15,790 कोरोना की टेस्टिंग हुई है। रात 8 बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू भी शुरू हो जाएगा और हर रविवार को ये जो सैनिटाइजेशन अभियान है वो इस दरमियान में, यानी कि कोरोना कर्फ्यू के दरमियान में चलेगा। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालात बेहद ज्यादा चिंताजनक। बताते चले आपको कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुल 1,70,59 एक्टिव केस इस वक्त बने हुए हैं। अलग अलग जगहों में क्या कुछ हालात है ये आपको बताते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद है। सबसे पहले नवीन, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि वाराणसी में जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। इन सब के बीच क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है, कितना असर वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में आज लगभग 2300 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ साथ एक्टिव मरीजों की संख्या जो है 15,000 तक पहुंच गई है। 5 मरीजों की आज मौत भी वाराणसी में हो गई है। इसी जो आंकड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला वाराणसी में, उसी की बदौलत वाराणसी में 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। आपको तस्वीरों दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वीकेंड लॉकडाउन यहाँ पर जारी है। दुकानें हालांकि पूरी तरह से वाराणसी में सुबह से ही बंद कर दी गई थी, लेकिन लोगों की आवाजाही सड़क पर जरूर देखने को मिल रही है। लोग अभी भी सचेत और अवेयर होते हुए फिलहाल वाराणसी में नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसकी मुख्य वजह जो सामने आ रही है प्रशासन की सख्ती ना होना, क्योंकि प्रशासनिक सख्ती ना होने की वजह से, कोई रोक टाक ना होने की वजह से लोगों के बीच जो डर होना चाहिए वो फिलहाल खत्म है। लिहाजा लोग, आप देख सकती हैं, सारी चीजों की दुकानें बंद है। केवल दूध, पेट्रोल पंप, गैस की दुकानें और मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी दुकानें बंद है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की आवाजाही जारी है। लोग लगातार अवहेलना कर रहे हैं, प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि आप घरों में रहिए, सख्ती करने पर मजबूर ना कीजिए, लेकिन लोग देखिए मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ये लापरवाही है जो कि बहुत ज्यादा गंभीर और खास तौर पर ऐसे वक्त में। नवीन, लौटूंगी आपके पास, फिलहाल आगरा का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ शोभित, मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। शोभित, वहां पर ताजा हालात क्या कुछ? देखिए, 398 आज केस आए हैं पॉजिटिव और टोटल एक्टिव केस हो गए हैं 1906। जो 35 घंटे का जो कर्फ्यू लॉकडाउन जो लगाया गया है उसका असर यहाँ पे देखा जाएगा। प्रशासन ने एकदम आदेश कर दिया है कि जो समय है उस समय केवल जो जरूरत के सामान है केवल उनका मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट होगा। सभी बाजार बंद रहेंगे। हालांकि संडे को आगरा में साप्ताहिक बंदी भी होती है, उसका भी असर रहेगा, लेकिन प्रशासन ने साथ कर दिया है। इसके लिए टीम बनाई गई है, पुलिस की और मजिस्ट्रेट सड़क पर रहेंगे और लगातार चेक करेंगे। कोशिश है कि लोग कम से कम निकले बाहर, केवल अपनी जरूरत के लिए निकले बाहर। जी, जाहिर तौर पर तमाम तरह की तैयारियां वहां पर देखने को भी मिल रही हैं। लौटूंगे आपके पास। फिलहाल अयोध्या में क्या कुछ हालात है ये जरा जानने की कोशिश करते हैं। मनमीत मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। मनमीत, सिर्फ 1 घंटे के बाद जो 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू है वो शुरू हो जाएगा, क्या कुछ तैयारियां वहां पर और कोरोना के आंकड़ों के लिहाज से फिलहाल स्थिति क्या कुछ? देखिए, मैं एक बार अपडेट कर दूं कि 8 बजे नहीं, अयोध्या में 7 बजे से ही जो है लॉकडाउन शुरू हो गया है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए सारी दुकानें जो है यहाँ पे बंद कर दी गई है। यहाँ जो लोग हैं उनको, क्योंकि 8 बजे का समय की जानकारी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसको 7 बजे कर दिया है। अब धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर जाने लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है अयोध्या में क्योंकि एक्टिव केस लगभग 1,000 से ऊपर है, प्रतिदिन 150 के करीब जो है एक्टिव केस यहाँ पे निकल रहे हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामनवमी का मेला है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा प्रशासन की ये चैलेंज है कि लोग बाहर से ना आए। जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस तरीके से मनमीत आपने इस बात का जिक्र किया कि जो रात 8 बजे से बाकी जगहों पर 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शुरू होने वाला है, वो अयोध्या में 7 बजे से शुरू हो चुका है। अब इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से संकल्प मौजूद है। संकल्प का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि लखनऊ में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं संकल्प, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। तमाम तरह की तैयारियां, लेकिन ये आंकड़े आम लोग कितना जागरूक नजर आते हैं?
देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए अगर पिछले दिनों से अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो लगातार जो है कोरोना संक्रमण के मरीजों की राजधानी में संख्या बढ़ रही है और ऐसे में कई तरीके की दिक्कतें प्रशासनिक अधिकारियों को भी आ रही है, क्योंकि एक कोरोना का जो वेव है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसने चपेट में लिया। फिलहाल लखनऊ की कमान एक नई आईएएस अधिकारी को दी गई है और फिलहाल सबसे बड़ी बात है विभागों ने इस पूरे लॉकडाउन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, ये कहा जा सकता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश जारी किए थे कि ऑक्सीजन की नियमित सप्लाई होनी चाहिए और इसमें किसी तरीके की बाधा आती है या कोई इसकी कालाबाजारी करता पकड़ा जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड हॉस्पिटल्स जो डेडिकेटेड है उनकी फैसिलिटीज को लगातार इजाफा किया जाए। वैसे में रेलवे की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार प्लेटफॉर्म्स पे जो भीड़ लोगों की देखने को मिल रही थी उसके मद्देनजर आज से प्लेटफॉर्म्स के लिए जो टिकट बेचे जाते थे रेलवे स्टेशन पे वो बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल कंफर्म यात्री के अलावा कोई भी स्टेशन परिसर में नहीं जा सकेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए कल को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की गई है, चूंकि योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने की अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। फिलहाल अगर तैयारियों की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं। पुलिस के जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हर चौराहे पे निगरानी रखी जा रही है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जितने भी प्रतिष्ठान और दुकानें खुली हुई है जहां पे लोगों का जमावड़ा है उनको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। लेकिन जिस तरीके से राजधानी में हालात है, चाहे बस स्टैंड की बात करी जाए, सबसे बड़ी बात एक ये भी आती है कि जिस तरीके से हाल ही में आज एक ट्वीट आया है बीजेपी के सांसद कौशल किशोर का, उन्होंने कहा है, उन्होंने अधिकारियों के लापरवाह रवैये को लेकर के ट्वीट किया है। इसके बाद में कहीं ना कहीं ये चीजें साफ हो जाती है कि जो लापरवाही अब तक देखने को मिल रही थी वो अधिकारी एकदम सतर्क हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है अब युद्ध स्तर पे कोरोना को लेकर काम करना है और जो रिकवरी रेट है उसको बढ़ाना है।